हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि आईटीआर प्रोसेस कब होगा, रिफंड कब आएगा, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, रूल के बारे में बात करेंगे और कितने दिन में रिफंड आता है इंड में वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज का ध्यान देना, करोड़ों लोग आईटीआर फाइल करते हैं, उनके अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग तरीके से उनका प्रोसेस होता है और जो दिन लगते हैं प्रोसेस होने में या रिफंड आने में वो भी अलग अलग होते हैं। तो अब कोई बोलेगा कि मुझे एग्जैक्ट डेज बताओ कि कितने दिन में रिफंड आएगा, तो ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी नहीं बता सकता है जो कि आपका आईटीआर प्रोसेस करता है। फिर भी हमने यहाँ पर एक कोशिश की है, यहाँ पर आपको रूल भी पता चल जाएगा और एक अंदाजा भी लग जाएगा कि कितने दिन में रिफंड आ सकता है। एक रिक्वेस्ट आपसे भी करूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका रिफंड आया है या नहीं आया है और कितने दिन हो गए हैं वो भी जरूर बताइएगा। इससे हमें भी पता चलता है क्या ट्रेंड चल रहा है और दूसरों को भी हेल्प मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आईटीआर का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले हम आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर फाइल करने के बाद हम ई वेरिफिकेशन करते हैं। बहुत बार हम बाद में ई वेरीफाई करते हैं, तो आप तुरंत करो या बाद में, जब भी आप ई वेरिफिकेशन करते हो उसके बाद ही आईटीआर आपका प्रोसेस में जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर उसको क्रॉस वेरीफाई करता है, सब डिटेल्स चेक करता है और सब डिटेल्स सही हो तो आपका आईटीआर प्रोसेस कर दिया जाता है। तो ये एक जनरल प्रोसेस हो गया। अब मान लो अगर आपको रिफंड वगैरह है नहीं तो यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया, बट इनकेस अगर आपको रिफंड भी है तो रिफंड के लिए अलग प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले आईटीआर प्रोसेस करता है और फिर टीडीएस रिफंड का जो अमाउंट होता है वो डिसाइड करता है। फिर उस अमाउंट का इंटीमेशन बैंकर को भेजता है और बैंकर को जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इंटीमेशन मिल जाता है कि इतना इतना अमाउंट डिपॉजिट करना है इस असेसी के खाते में, और अगर आपका बैंक खाता वैलिडेटेड होता है, पैन कार्ड से लिंक होता है, तब टीडीएस रिफंड का पैसा आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है और प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो आईटीआर प्रोसेस होता है और उसके बाद आईटीआर प्रोसेस होने के बाद रिफंड प्रोसेस होता है। अब जो आईटीआर का प्रोसेस है इससे रिलेटेड तो रूल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, लेकिन जो रिफंड का प्रोसेस है इससे रिलेटेड कोई भी रूल नहीं है। लेकिन एक बार आईटीआर अगर प्रोसेस हो गया तो रिफंड आने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो आईटीआर प्रोसेस होने में कितना समय लग सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या रूल है, जल्दी से वो जान लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल की मदद से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2023-24 का। अब रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है मैक्सिमम दिसंबर 2023 होता है। अगर आपको टीडीएस रिफंड क्लेम करना है तो बिलेटेड में कर सकते हो। अब जब हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2023-24 का, तो असेसमेंट ईयर 2023-24 खत्म होता है 31 मार्च 2024 को। तो नियम यहाँ पर यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 31 दिसंबर 2024 से पहले ही आपको इंटीमेशन भेजना पड़ेगा। इंटीमेशन कब भेजा जाता है, जब आईटीआर प्रोसेस हो जाता है। ये मैक्सिमम पीरियड है। तो रूल क्या है कि जब भी आपका असेसमेंट ईयर खत्म होता है उसके 9 महीने के अंदर ही आपका आईटीआर प्रोसेस होना चाहिए। ये मैक्सिमम पीरियड है, इसके बाहर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जा सकता है। लेकिन क्या रियलिटी में भी इस तरीके से काम होता है? बिल्कुल नहीं। एक एक दिन में भी आईटीआर प्रोसेस हुआ, पिछले सालों में आपने देखा हुआ है। तो वो होता कैसे? बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिनको अगर आप सही तरीके से करते हो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस पर आपका आईटीआर चले जाता है, आईटीआर जल्दी से प्रोसेस भी हो जाता है। बट इन केस वो इंपॉर्टेंट फैक्टर आप इग्नोर कर देते हो या कुछ उसमें मिस्टेक हो जाता है तो आपका आईटीआर मैनुअल में चले जाता है, इनकम टैक्स ऑफिसर उसको क्रॉस वेरीफाई करता है, तो ज्यादा समय लगता है। अब वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जिनके बेस पर आईटीआर प्रोसेसिंग का टाइम डिसाइड होता है, जल्दी से उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब रियलिटी में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन सा आईटीआर फॉर्म आप भरते हो, क्या आपका इनकम टाइप है, क्या रिफंड का अमाउंट है, फिर प्रोफाइल डिटेल, उसके अलावा एआईएस में 26AS में आपका सब कुछ अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग कब स्टार्ट होगा गवर्नमेंट का, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा मई में रिटर्न फाइल हुए, जून में रिटर्न फाइल हुए, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुए क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से आईटीआर प्रोसेसिंग स्टार्ट ही नहीं किया है। आई होप कि जल्दी स्टार्ट होगा और तब देखेंगे कि रिटर्न बहुत तेजी से प्रोसेस होंगे, रिफंड भी जल्दी से आएगा। अब जल्दी से ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आईटीआर प्रोसेस होने में कितना समय लग सकता है इस साल। ध्यान देना, यहां पर जितने भी दिन बताऊंगा ऐसा नहीं कि वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एप्लीकेबल होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं भी होगा। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। हम यहां पर मान के भी चल रहे हैं कि हमने आईटीआर सही तरीके से भरा हुआ है, 26AS AIS सब कुछ अपडेट है और उसके अलावा हमारा बैंक खाता वैलिडेटेड है, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है। तो ऐसे केसेस में कितने दिन लग सकते हैं? अगर आईटीआर 1 आप फाइल करते हो तो आईटीआर 1 प्रोसेस होने में 3 दिन से लेकर 10 दिन का समय लग सकता है और प्रोसेस होने के बाद रिफंड आने में भी आपको 4 से 10 दिन का समय लग सकता है। प्रोसेस होने के बाद रिफंड आने का जो पीरियड होता है वो लगभग हर आईटीआर में सेम होगा, तो इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अगर आईटीआर 2 फाइल करते हो तो यहाँ पर 10 दिन से लेकर 30 दिन का समय लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपने सही तरीके से अपना आईटीआर भरा हुआ है। आईटीआर 3 अगर आप फाइल करते हो
तो 30 दिन से ज़्यादा का समय भी लग सकता है। ये बहुत ही लेंदी फॉर्म होता है, यहाँ पर तो टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पकड़ कर चलिएगा। उसके बाद ITR 4 अगर आप फाइल करते हो तो ये भी एक छोटा सा फॉर्म है, सरल फॉर्म है। यहाँ पर भी 10 दिन से लेकर 30 दिन का समय आपको लग जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ITR का क्या प्रोसेस होता है, क्या रूल है और रियलिटी में क्या होता है, उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।